कैसे अपनी खुशी को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। बस फैमिली के साथ अपनी खुशी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, घूमने जाएँगे। एलन परिवार के साथ भी हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा है। कब एक्चुअली आप पहली बार ये समझ रहे थे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए? पापा चाहते थे कि जो बच्चे हैं उन्हें बहुत बेस्ट लेवल की एजुकेशन मिले, तो उन्होंने सोचा कि कोटा में बेस्ट एजुकेशन मिलती है, तो हमें बहुत जल्दी कोटा लिया है। मैंने 7th-8th में ही सोच लिया था कि मेरे को नीट में ही जाना है, डॉक्टर ही बनना है। बहुत ज़्यादा जब आया मैं 8th से ही एलन में जॉइन कर लिया था, तो पहले से ही बहुत कॉम्पिटिशन दिखता था, बहुत मेरे से भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे। जब आके चेक किया उसी दिन 21 जून को एलन का ही सॉल्यूशन देखने के बाद जब चेक किया, तब जब 705 ही बन रहे थे तब लग रहा था कि हाँ, नीट देकर अच्छा हुआ, अच्छा गया है मेरा उसके बाद। कोटा राजस्थान से एम्स दिल्ली तक का सफर तय किया है गौरव सिंह ने, वो भी ऑल इंडिया रैंक 9th हासिल करके। कोटा एलन में पिछले 5 साल से वो पढ़ाई कर रहे हैं। 8th क्लास से ही वो एलन के साथ जुड़ गए थे। तो चलिए बिना देर किए वेलकम करती हूँ और उनकी जर्नी जानेंगे गौरव से। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। गौरव, 5 साल का एक लंबा सफ़र आप कोटा में रहे हो और फाइनली एम्स दिल्ली आप जा रहे हो। कैसे अपनी खुशी को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। बस फैमिली के साथ अपनी खुशी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, घूमने जाएँगे। एलन परिवार के साथ भी हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा है। मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये आगे की पढ़ाई के लिए कोटा जाना कैसे तय हुआ? फैमिली में कैसे डिस्कशंस हो रहे थे? और कब एक्चुअली आप पहली बार ये समझ रहे थे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए? पापा ने डिसाइड किया कि पापा चाहते थे कि जो बच्चे हैं उन्हें बहुत बेस्ट लेवल की एजुकेशन मिले, तो उन्होंने सोचा कि कोटा में बेस्ट एजुकेशन मिलती है, तो हमें बहुत जल्दी कोटा लिया है। मैंने 7th-8th में ही सोच लिया था कि मेरे को नीट में ही जाना है, डॉक्टर ही बनना है, तो तभी से ही मैंने बस अपना माइंड वहाँ पे डाइवर्ट कर लिया था। आप साइंस में अच्छे थे हमेशा से? बायो पसंद थी? हाँ, बायो मेरे को अच्छी लगती थी पहले से ही। ओके, पापा क्या करते हैं? पापा आर्मी में हैं। क्या बात है! कभी कभी ख़्याल नहीं आया कि पापा की तरह आर्मी में जाऊँ, एनडीए जॉइन करूँ या एयरफोर्स, या कुछ सोचा था? बचपन में लगता था कि जा सकता हूँ, लेकिन फिर मम्मी ने मना कर दिया कि मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं दूर क्योंकि रहूँ। मम्मा को लग रहा होगा कि पापा ऑलरेडी इतने समय हाँ। से बाहर रहते हैं और बच्चे भी बाहर रहेंगे। हाँ, तो इसी वजह से मम्मी ने मना कर दिया। तो कोटा में आप अकेले रहे या मम्मी के साथ रहे? मम्मी के साथ रहता था मैं। आपके अलावा कोई और भी है भाई बहन? मेरी एल्डर सिस्टर हैं, ओके। वो एमबीबीएस कर रही हैं, अभी 3rd ईयर में है। क्या ईएसआई। बात है! तो आपको तो गाइडेंस मिली होगी उनसे सही समय पे। हाँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने तो बहुत गाइड किया, हर चीज़, हर स्टेप पर कैसे कौन पढ़ाई से कर। कॉलेज में है अभी वो? ईएसआईसी अलवर। ओके। और आप हैं कहाँ से प्रॉपर? मैं अलवर राजस्थान को भी तो आप बिलोंग 2 ही भाई बहन हो? करता हूँ। हाँ। ओके। अच्छा, दोनों ही भाई बहनों ने नीट का पाथ चुना है, जो कि एक बहुत टफ पाथ है। 22 लाख 23 लाख हर साल बच्चे बैठते हैं। जब कोटा आए थे, चलो शुरू के दिनों में या सालों में आप बहुत छोटे थे, लेकिन जब 11th में आए रियलाइज़ हुआ कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का सपना है डॉक्टर बनना। तो क्या इस कंपटीशन ने डराया? बहुत ज़्यादा जब आया मैं 8th से ही एलन में जॉइन कर लिया था, तो पहले से ही बहुत कॉम्पिटिशन दिखता था, बहुत मेरे से भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे। तो मैं तो बस अपनी पढ़ाई करता रहता था। 11th में आया तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखा, इतने सारे बैचेज़ हैं, इतने बच्चे हैं, तो थोड़ा डर लगता था, लेकिन मैं तो अपनी पढ़ाई चालू रखता था और मेरे को पता है कि अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहता था पहले से। ओके। तो मैं ये मानूँ कि अगर एलन कोटा में पढ़ते हुए अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, क्लासरूम में आपको आइडिया लग रहा है, दैट मीन्स आप देश में कहाँ स्टैंड करते हो आइडिया लग जाता है? हाँ, क्योंकि एलन कोटा में भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो अगर आप कोटा में अच्छी जगह पर हैं, तो ओवरऑल ऑल इंडिया भी बहुत अच्छी पोजीशन पे रहते हैं। ओके। कोटा का एक्सपीरियंस कैसा है? 5 साल अब तो घर जैसा लगने लग गया होगा। हाँ, एकदम घर जैसा ही है। कोटा में मैं सब कुछ जानता हूँ। हर एक गली पता है? हाँ, लगभग सब कुछ पता है अभी तो। कहाँ पे क्या मिलता है, कहाँ पे घूमने की जगह है, कहाँ कचौरी अच्छी मिलती है, हाँ, पता है? हाँ। तो पापा बीच-बीच में विज़िट करते थे, कोटा हाँ, आते थे? पापा जब छुट्टी आते थे, तो कोटा आते थे हमारे पास में। ओके। इतना सही मतलब डिसीज़न आई थिंक जब आपके पापा ने उस समय लिया होगा, अभी आपको वर्थ इट लग रहा है? जब रिज़ल्ट आया, क्या रिएक्शन था सर का? क्या बोला उन्होंने? बहुत खुशी हो रही थी। 9th रैंक तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन बहुत अच्छी रैंक आ गई, तो बहुत खुशी हुई पूरे परिवार में सबको ही। तो बहुत अच्छा लग रहा था जब रिजल्ट देखा तो। और दीदी का? बिकॉज़ वो एमबीबीएस कर रही है और आप एम्स दिल्ली, जो हर किसी का ड्रीम होता है, मतलब उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ, हाँ। तो नीट वाले बच्चों के लिए तो ऐसा लगता है कि उनको वो जो हमने कई बार देखा है कि हॉस्टल रूम में एक जो तस्वीर होती है सबकी वॉल पे, एम्स वाली, कॉलेज वाली, वैसा कुछ आपने किया? नहीं, टारगेट था ऐसा? हाँ, तस्वीर तो नहीं लगाई थी, लेकिन मेरा ड्रीम कॉलेज एम्स दिल्ली था। उसी को सोच के हमेशा तैयारी करता था कि
वो अचीव करना है, और वो अचीव हो गया फाइनली। तो इसके अलावा क्या कुछ किया है एकेडमिक्स में, अगर मैं पूछूं? ओलंपियाड्स दिए? हाँ, 11th-12th में नहीं, पहले जब मैं 10th में और उससे पहले ओलंपियाड्स दिए हैं, बहुत सारे मेडल्स भी बहुत सारे जीते हैं। हाँ। तो यानी ऑलरेडी आप वो वाले बच्चे रहे हो घर में जिसकी एक वॉल पे या एक अलमीरा में बहुत सारे अवार्ड्स रखे हुए होते हैं। हाँ, हैं मेरे काफ़ी अवार्ड्स पहले से। इसके अलावा कहाँ कहाँ गए हो? जैसे ओलंपियाड्स के लिए कहीं गए हो बाहर कैंप्स में? नहीं, इतना कैंप्स में तो नहीं गए, मतलब स्कूल से ही या फिर एलन से ही ओलंपियाड दिए हैं। सेकंड लेवल में भी अगर हुआ है तो बस इधर से ही दिया है, कैंप्स में कभी नहीं गया। ओके। इसके अलावा टैलेंट एक्स हो गया, इस तरह के एग्ज़ाम भी दिए हैं आपने? हाँ, टैलेंट टेस्ट तो मैंने बहुत बार दिया है। बहुत बार दिया है? हाँ, कौन सी क्लास से देना शुरू किया था? 7th में दिया था पहली बार, फिर 7th, 8th, 9th, 10th में चारों साल मैंने दिया। तो इस एग्ज़ाम के लिए आप क्या कहोगे? टैलेंट टेस्ट एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा है ना? इससे पता चलता है, बहुत कंपटीशन भी है, तो पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। स्कॉलरशिप भी मिलती है एलन में एडमिशन लेने के लिए, तो वो भी हेल्प करता है कोटा में आने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। और टैलेंट टेस्ट तो अर्ली स्टार्ट करवा देता है बच्चे को, मतलब अगर अच्छा नंबर आ रहे हैं, अच्छे स्कॉलरशिप आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अर्ली स्टार्ट करे एलन में आके, कोटा में आके। तो टैलेंट टेस्ट तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अर्ली स्टार्ट, क्योंकि अभी हम एक नया एक बहुत यूनिक पैटर्न स्टूडेंट से सुन रहे हैं कि अगर आप जल्दी शुरू करते हो कोई भी जर्नी तो आप शायद बाकियों से आगे रहते हो, या फिर आपके लिए पढ़ना या रिवाइज करना आसान रहता है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं अगर आप जल्दी किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाते हो? तो क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं? बहुत सारे बेनिफिट हैं। मेन तो ये है कि आपको पढ़ाई करने की आदत लग जाती है। बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं आपसे इंटेलिजेंट भी हैं, कम भी हैं, तो आपको देख लगता है कि और पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने की आदत लग जाती है, आप उस एटमॉस्फेयर में ढल जाते हैं। अगर आप 11 से ही चालू करेंगे तो हो सकता है कि आपको उस एटमॉस्फेयर में ढलने में बहुत टाइम लग जाए, तो काफ़ी फिर लेट भी हो जाते हैं कुछ बच्चे। तो अर्ली स्टार्ट तो बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने 8th क्लास से ही एलन में आया, तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था, पहले से ही पढ़ने की आदत थी मेरे को। बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हो? 10th में क्या मार्क्स थे? 10th में 92% थे बोर्ड में। और 12th में? 90%। क्या बात है, 90 से तो नीचे मुझे लगता है तुम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो खुद से अब। हाँ, पर ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी बोर्ड के लिए अभी 12th में तो। बिना बिना पढ़ाई करे अगर 92 आ रहे हैं या 90% आ रहे हैं, तो अगर जेन्युइनली अगर बोर्ड के पीछे लग के पढ़ाई करी होती तो क्या लगता है, क्या स्कोर होता? 95 प्लस तो आ ही जाता। रियली? हाँ। ओके। अच्छा, ओवरऑल एक्सपीरियंस हमने आपसे जाना। ये शहर लगता है जब कभी गलियों में घूम रहे हो बहुत सारे बच्चे एक साथ दिखते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए डिज़ाइन हुआ है? हाँ। हाँ, मतलब कोटा में तो हर जगह देखो तो पीजी, हॉस्टल्स भरे पड़े हैं, तो बहुत बच्चे रहते हैं, है ना? बहुत ऑटो करो तो कॉम्पिटिशन। सिर्फ ऑटो में बच्चे दिख रहे हैं, है हाँ, ना? बच्चे ही कहीं बच्चे घूमने हैं। जाओ तो बच्चे हैं। एलन की टी-शर्ट पहन के बच्चे हैं बस। तो बहुत कंपटीशन, ऐसे लगता है कि दो कितने बच्चे हैं, ये भी पढ़ रहे होंगे, तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर ही सिलेक्शन होगा। ओके। तो वो एटमॉस्फेयर जो है वो अपने आप ही पढ़ने पर वो मजबूर कर देता है। गौरव, जैसे आपने बोला कि पूरे टाइम ना एलन की टी शर्ट्स में बच्चे दिखते हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है? आपने क्लास ले ली, उसके बाद में कोई पूरे समय एक ही टी शर्ट पहन के कैसे घूम रहा होता है? ऐसे लग रहा है सब वो ग्रीन टीम वाली फील आती है जब हम लोग निकलते हैं, लाइक बाहर हम देखते हैं एक साथ बच्चों को, तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन कैसे घूम पा रहे हैं वो। कहीं कैफ़े में बैठे हैं तो उसकी टी शर्ट में हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, मेस में गए हैं तो उसकी टी शर्ट में हैं। आपके साथ हुआ है कि पूरे दिन भर वही पहन रखी है? हाँ, बहुत बार, क्योंकि वो आधे दिन तो टी-शर्ट पहननी होती है, फिर उतारने का भी मन नहीं करता, तो वही टी-शर्ट पहन कौन लो। चेंज करेगा? हाँ, हाँ, बाकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो पहन के चल जाओ कहीं पे भी। देख रहे हो क्वालिटी भी अच्छी है। ओके। मिस करोगे कोटा को, एलन को? क्योंकि 1-2 साल नहीं, आपने 5 साल निकाल लिए हैं। फैकल्टीज़ के साथ शायद एक घर जैसा बॉन्ड बन गया होगा। सिस्टम में बहुत सारे लोगों को जानते होंगे आप, गार्ड से लेकर अंदर तक भी जितने भी लोग होंगे। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा दुख भी है, सब फैकल्टीज़ को छोड़ दिया है ना, लेकिन बात तो करते रहेंगे। बहुत फैमिली जैसा था, फैकल्टीज़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, एकदम पेरेंट्स जैसे हमें नर्चर करते थे। क्योंकि आप तो ऑलरेडी पीएनसीएफ में थे, तो हाँ, आपको तो हाँ। वो आई थिंक जो होता है ना कि बच्चे को जल्दी ही ये समझ के वो गाइड करते हैं कि तुम किस में अच्छे हो, तुम क्या करना चाहिए। पेरेंट्स से भी ज़्यादा एक टाइम के बाद वो समझने लग जाते हैं। हाँ, फैकल्टीज़ का बहुत सपोर्ट रहता है कोटा में तो। कहाँ पे क्लासेस लगती थी, कौन सी बिल्डिंग में? समुन्नत में मेरी। समुन्नत में? हाँ। समुन्नत और सत्यार्थ दोनों आसपास ही है। हाँ। यहाँ तो और बहुत ज़्यादा बच्चों का माहौल है। ओके, चलो अपने क्लासरूम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। 11th में जब आप एंटर हुए, कैसा अनुभव था? नया बैच, नए स्टूडेंट, नई जर्नी। हाँ, नया बैच था, नए स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बहुत मेरे से अच्छे थे पढ़ाई में, है ना? अलग-अलग टीचर्स आ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन सिलेबस का लोड भी था। तो शुरुआत में तो धीरे-धीरे करके फिर वो आदत पड़ गई, पढ़ते पहला गए। मॉक टेस्ट याद है? पहला 11th मॉक का? टेस्ट, हाँ, याद है। याद है? 11th का, हाँ। आई थिंक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से पूछा है, कोई नहीं भूलता है अपना पहला मॉक टेस्ट। क्या परफॉर्मेंस थी? 715 आए थे।
हाँ, वो सिलेबस कम रहता है उसमें और थोड़ा आसान रहता है, इसी वजह से आ जाते हैं। आ जाते हैं, उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता था तो कम भी आ जाते थे। बहुत बार बहुत हार्ड पेपर आता था तो 650 रह गए, या फिर बहुत आसान पेपर आया तो 720 भी आ गए। तो ऐसे तो बहुत वेरिएबल मतलब तरह के पेपर आते थे, तो लेवल के हिसाब से नंबर भी आते थे। गौरव, आपको क्या लगता है, कई बार ऐसा होता है ना, जब भी हम इंटरव्यूज़ या रील्स के नीचे बच्चों के कमेंट्स देखते हैं, बाकी जो देश भर के बच्चे हैं, उनको लगता है कोटा में ऐसा क्या हो रहा है, कोटा के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पा रहे हैं? कोटा का सिस्टम बहुत अच्छा है। एक तो फैकल्टी सपोर्ट बहुत अच्छा है, ऊपर से बच्चों को बहुत अच्छे से नर्चर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अगर फैकल्टी को बताएंगे तो ज़रूर सॉल्व करेंगे। सारे डाउट आपके सॉल्व करे जाते हैं। अगर घर पे भी हैं तो भी हम जो फैकल्टीज़ हैं उनको मैसेज कर सकते हैं, है ना। वो वहाँ से मतलब ऑनलाइन ही सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर भी डाउट काउंटर लगते हैं। टीचर हर टॉपिक को कितनी बार पूछ लो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, बहुत रिफाइंड सिस्टम है, तो उससे बच्चों को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आती और ओके। वो आसानी से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकता है। इसी वजह से रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसीलिए रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कभी आपने क्लास में ऐसे डाउट्स पूछने में हेजिटेट किया है? जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बाकी स्टूडेंट्स मजाक उड़ाए कि बहुत बेसिक था, क्या पूछ रहा है? कभी कभार कुछ डाउट में जैसे मेरे को लगता था कि टीचर ही डांट ना मार दे, पर वो टीचर कभी डांट नहीं मारते, कितना भी आसान डाउट ही क्यों ना पूछ लो। कभी कभार, लेकिन फिर बाद में तो मेरे को आदत हो गई, मैं कुछ भी डाउट पूछ लेता था। और ये आदत होनी ज़रूरी भी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो उसको जितना जल्दी क्लियर कर लेंगे उतना जल्दी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आगे जाके फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देगा कभी ना कभी। तो आप नोट्स कैसे बनाते थे जब फैकल्टी पढ़ा रहे हैं कोई भी टॉपिक पे तभी, या उसके बाद लाइक घर जाके वापस अच्छे से बनाते थे या लिखते थे कि क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं, क्लास में ही बनाता था। क्लास में टीचर समझाते थे पहले पूरा, उसके बाद 5 मिनट का टाइम दे देते थे पूरा नोट करने के लिए, तो हम पूरा नोट कर लेते थे। ज़्यादा अच्छे से मतलब सुंदर नहीं बनाता था नोट्स, नॉर्मल हैंडराइटिंग में बस इतना समझ आ जाए उतना काफ़ी, ऐसे ओके। नोट्स बनाता था। और रिवीजन टेक्निक्स आपकी क्या है? जैसे हर किसी से हम सुनते हैं कि बायो मतलब ऐसा कि आपको बहुत याद करके पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी आसान नहीं है, और सबसे अच्छा स्कोर भी उसी की वजह से होता है। तो आपने बायो को कैसे हैंडल किया? बायो में तो मेन एनसीईआरटी है। मैंने एनसीईआरटी के बाहर बायो कभी नहीं करी। मतलब आखिर के 6 महीने में मैंने सिर्फ बायो जब भी पढ़ा है पेपर तो एनसीईआरटी से पढ़ा कितनी है। बार पढ़ ली थी? कम से कम एक चैप्टर 10-15 बार तो कर ही लिया होगा ओवरऑल 11th-12th में। तभी जाके याद होता है। हाँ, एक एक लाइन याद करनी पड़ती है, एक एक वर्ड याद करना पड़ता है, तो इतना बार तो पढ़ना ही पड़ता है पूरा। और फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा किसको पढ़ने में आपको मज़ा आता था? फिजिक्स अच्छा लगता है करना, क्योंकि उसको एक बार अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया अच्छी तरीके से, फॉर्मूला याद हो गए, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना सही रहेगा। तो फिजिक्स में एक टाइम के बाद मेरे को अच्छा लगता था क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और केमिस्ट्री में जैसे हर कोई इनऑर्गेनिक से डरता है, हाँ। वो आपकी कैसी थी? इनऑर्गेनिक, हाँ थोड़ा डर लगता है इनऑर्गेनिक से, एक्सेप्शन बहुत हैं, याद बहुत करना पड़ता है। तो लेकिन वही है, नोट्स जो टीचर ने बनवाए थे बहुत अच्छे थे, उनको ही हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहते थे। उसके अलावा कभी बाहर से कुछ पढ़ा ही नहीं ओके। इनऑर्गेनिक के लिए। मॉक टेस्ट कितना हेल्प करते हैं? आपको क्या लगता है कि मॉक टेस्ट से क्या कुछ आइडिया लग जाता है नीट की जर्नी में एक स्टूडेंट को मेन डे वाले एग्जाम से पहले? मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले इतना नहीं पढ़ता था, मॉक टेस्ट के लिए ही पढ़ता था। जैसे 10 दिन बाद मॉक टेस्ट है तो अभी पढ़ना चालू कर दो उसके सिलेबस के लिए। तो एक वो बच्चे को पढ़ने का भी मोटिवेशन देता है, उसके बाद उसको पता लगता है कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ताकि उसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है या फिर ये सेम पढ़ाई में काम चल जाएगा। तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी हैं। अलग अलग आप स्ट्रेटजीज अपने अडेप्ट कर सकते हैं, पहले मैं ये कर लूँ, जो आपको सूट करे वो आप फिर अपने पास रख सकते हैं। मॉक टेस्ट तो मॉक टेस्ट कैसे प्लान्ड होते हैं वैसे, कि अब जो सिलेबस पढ़ा दिया है उसके बेसिस पे होता है, या फैकल्टी खुद बताते हैं कि इतना इतना कवर कर लो, इसमें से ही आएगा? हाँ, फैकल्टी बता देते हैं हमें पहले से, मतलब जो अभी पढ़ा रहे हैं उतना तो आता है। उसके बाद जो 2-3 महीने पहले चैप्टर पढ़ा दिए वो भी बैकलॉग में वो चैप्टर्स भी आते हैं वापस से। और क्या साथ में 11th के सिलेबस से भी कुछ पूछते हैं? वो जब 11th का पढ़ा देते हैं, जैसे 12th में फिर से 11th भी कवर होती है, तो जैसे 11th के चैप्टर अगर पढ़ा दिए तो फिर वो भी आ जाएंगे सिलेबस में। तो 12th में 11th भी साथ में पढ़नी होती है? हाँ, वो पढ़ाते हैं आखिरी में, क्योंकि 11th पढ़ी होती है 11th में, तो 12th के आखिरी के 1-2 महीने में वो पूरी 11th रिवाइज करा देते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो पूरा सिलेबस हो जाता है साल भर में? हाँ, बहुत आराम और से। साथ में बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी होती है? बोर्ड वो जो की एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी हो जाती है प्रिपरेशन? बोर्ड की प्रिपरेशन तो देखो इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, अलग से नहीं क्योंकि करनी पड़ती? नीट में कोई परसेंटेज का बाउंडेशन तो है नहीं। तो जैसे फिजिकल एजुकेशन और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप बोर्ड के एग्जाम से पहले 10 दिन पढ़ लीजिए, तो उसमें फिर वो जो काम की चीज़ें हैं वो इतना याद हो जाता है। बाकी बोर्ड पे इतना ध्यान देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ओके। आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स बता सकते हो कि नीट की जर्नी में क्या करना चाहिए उन बच्चों को? और मोस्टली अगर फिजिक्स से चलो शुरू करते हैं, कि कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो फिजिक्स में तो अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। जैसे मैकेनिक्स अगर है
तो एक बार फॉर्मूला याद कर लिए और जितने ज़्यादा सवाल कर सकें अलग अलग वैरायटी के उतने करने चाहिए। सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, इनमें थ्योरी होती है तो वहाँ पर उसके नोट्स को बार बार पढ़ना पड़ता है। यूनिट डायमेंशन जो बच्चे काफ़ी इग्नोर कर देते हैं पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिकी सवाल बन जाते हैं तो उसको भी बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है। और अलग अलग चैप्टर इसके लिए स्ट्रैटेजी रहती है। 11th थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, 12th थोड़ी ज़्यादा जो है थ्योरेटिकल है फिजिक्स की। और बायो के कुछ चैप्टर हैं जो आपने थ्रू आउट लाइक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर के, और उसमें से आपको एक पैटर्न समझ आया है कि कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं? मेन तो ये है, जैसे जेनेटिक्स जो होता है MBI और POI, ये बायो में मेन है 12th में। इनमें बहुत बड़े चैप्टर हैं तो जितना बार NCERT पढ़ सके उतना काफ़ी है। उसके बाद प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी है, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं याद करने, तो बहुत टाइम में याद होते हैं, एक साल में जाकर सारे एग्जाम्पल याद होंगे। फिर सेल बायोलॉजी से भी बहुत सवाल आते हैं, वो तो आसान है लेकिन फिर भी उसे पढ़ना जरूरी है कि उससे सवाल बहुत आते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा सवाल आते हैं, किसी से कम आते हैं। तो बायो जैसे आपने बहुत सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, बायो हमेशा ही लेंदी आती है? नहीं, बायो में छोटे सवाल भी बन सकते हैं और लेंथी भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसा पेपर बना रहे हैं। ओके। और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक आप बताना चाहो? केमिस्ट्री में तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसमें तो मेन क्वेश्चन सॉल्विंग ही होता है, तो अपने फॉर्मूला याद कर लो और क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 1-2 बार तो पढ़नी है। उसके बाद जो नोट्स टीचर ने लिखवाए हैं उनको थॉरली याद करना है, मेन तो ये है। मेन डे एग्ज़ाम था, उस दिन का एक्सपीरियंस कैसा है? याद आ रहा है 3rd में वाला? 3rd में पे तो मैं थोड़ा ज़्यादा नर्वस था, इसी वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं गया। अच्छा, तो मैं मार्क्स पूछ सकती हूँ क्या थे? हाँ, 705 ही थे। सेम है अभी भी? हाँ, अभी भी उतने ही है। तो आपने नेक्स्ट जब डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आया, पेपर आया, तब भी आपने सेम परफॉर्मेंस कैसे दी? मतलब एग्ज़ाम स्ट्रेटजी गौरव की क्या रहती है? मैं पहले बायो करता हूँ, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। टफ पेपर में अच्छे नंबर इसलिए आ गए क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं टफ पेपर थोड़ा ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर वो टफ पेपर में ही रिफ्लेक्ट होता है। इजी पेपर में तो जो है वो सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो 3 में वाला था थोड़ा आसान था लेकिन सिली मिस्टेक्स हो गई, इसी वजह से सेम मार्क्स पे फिर रैंक भी बहुत कम आती, लेकिन ये टफ भी था और इसमें कोई सिली मिस्टेक भी नहीं हुई तो भी रैंक भी बहुत अच्छी आई। तो रीनीट आपके लिए अच्छा ही रहा? हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा रीनीट। तो पेपर देने के बाद मतलब आपने किसको बताया कि मेरे को तो पेपर कैंसिल हो गया, रीनीट हुआ, मेरे को तो ज़्यादा बेटर लग रहा है? जब आके चेक किया उसी दिन 21 जून को, पेपर सॉल्यूशन देखने के बाद? हाँ, एलन का ही सॉल्यूशन देखने के बाद जब चेक किया, तब जब 705 ही बन रहे थे तब लग रहा था कि हाँ रीनीट देकर अच्छा हुआ, अच्छा गया है मेरा पिछली बार से। ओके ओके। वैसे भी जेई वालों को 2 चांस मिलते हैं ना? क्या लगता है नीट में भी होना चाहिए क्या? हाँ, मतलब हाँ, चांस को आप कम कर सकते हैं, मतलब लिमिट कर सकते हैं 3 या 4, क्योंकि इतने ज़्यादा चांसेस, मतलब वो तो डिपेंड करता है कि अगर NTA करे तो। ओके। अच्छा गौरव, एकेडमिक्स में तो आप बहुत अच्छे हो, हमने देखा, आप ओलंपियाड्स भी दे चुके हो। नीट में नो डाउट इतनी अच्छी रैंक लाना बिल्कुल बस की नहीं है, इतने लाखों बच्चों में, लेकिन आपने कर दिखाया। लेकिन इसके अलावा स्पोर्ट्स में कुछ इंटरेस्ट है क्या? ऐसी कौन सी हॉबीज़ है जो आपको लगता है कि आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हो? मूवीज़ देखने का शौक है क्या? हाँ, मूवीज़ अभी देखना चालू किया है नीट के बाद। बुक भी पढ़ता हूँ मैं, नॉवेल्स, नॉन फिक्शन भी पढ़ता हूँ। क्रिकेट खेलता हूँ, जो मेरे को स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है, क्रिकेट IPL वगैरह में अपडेट लेते हो कि क्या हाँ चल हाँ, रहा है क्रिकेट स्कोर? का पूरा अपडेट रखता हूँ मैं, पूरा अपडेट है मेरे पास। पापा से इस तरह की बातें होती है क्रिकेट पे या पॉलिटिक्स पे, जीके पे? कभी कभार कर लेते हैं क्रिकेट, अगर पापा हैं और मैच आ रहा है तो दोनों देख लेते हैं मिलके। ओके। पापा से डांट खाई है क्योंकि आर्मी वाले बहुत स्ट्रिक्ट हाँ, होते हैं, बहुत बार। है ना? हाँ, मार भी खाई है। हाँ। चलो, आई थिंक सच में, क्योंकि मेरे फादर साहब भी आर्मी में, तो मैंने देखा है कि एक डिसिप्लिन जो शायद आप में भी है नेचुरली, नीट में भी जो शायद आपको बहुत काम आया होगा, वो इस वजह से होता है क्योंकि आर्मी वाले जितने भी होते हैं उनके घर में उनकी वाइफ से लेके बच्चों में ना एक नेचुरली आ जाता है। बहुत आपके डिसिप्लिन घर में भी था? बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। इसीलिए दीदी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, आपने भी किया। सुबह उठना इसी टाइम पे खाना, वो एकदम पूरा डिसिप्लिन रहता है बचपन से ही, कि पूरे टाइम पढ़ाई भी नहीं करनी, बाहर भी खेलने भी जाना है, पढ़ाई और भी ऐसा ढंग नहीं से कि सिर्फ करनी घर में पढ़ाई करनी है, उनको खेलने जाना भी जरूरी खेलने है। भी जाना जरूरी है, सब कुछ एकदम डिसिप्लिन रहता है, तो बहुत हेल्प करता है शुरुआत से ही, बहुत अच्छा मतलब डिसिप्लिन बिल्ड करता है। अब कॉलेज जाने वाले हो, उसके लिए अलग एक्साइटमेंट होगी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो? अभी चालू नहीं करी है, लेकिन अभी मैं शॉपिंग चालू करूंगा, लेके जाऊंगा अपनी बहन को, मम्मी पापा को, क्योंकि मेरे को पता नहीं इतना क्या करना होता है शॉपिंग में। हाँ, तो अभी तक कौन लाता है आपके लिए? जब भी कुछ नई चीज़ें लानी होती है तो कौन लाता है?
अभी 2 साल से तो मैंने कुछ इतनी शॉपिंग के लिए गया नहीं, जो भी है मम्मी लेकर आती थी बाहर से। अब भी जाऊंगा तो अपने ले लाऊंगा चीज़ें बहुत सारी। और क्या कुछ ऐसा मांगा आपने रिजल्ट के बाद, जब जैसे आपने बोला कि पेपर सॉल्यूशन में आपने मैच कर लिया था कि अच्छे स्कोर मैं कर रहा हूँ, अच्छा मार्क्स ला रहा हूँ, तो आपने बोला कुछ पापा को कि मुझे ये चाहिए, अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया और इतना अच्छा रैंक में लेकर आ रहा हूँ, कोई गिफ्ट मांगा? ऐसा कुछ गिफ्ट तो नहीं मांगा, लेकिन जो नेसेसरी आइटम है, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे हैं, एक जैसे फोन, कि जैसे कि ईयरबड्स खरीदे हैं, स्मार्ट वॉच भी खरीदी है एक। स्मार्ट वॉच भी खरीदी है? हाँ, एक पर्सनल फोन अभी खरीदूंगा, अभी खरीदा नहीं है। अब तक फ़ोन नहीं था? नहीं बिल्कुल भी नहीं था? नहीं, मम्मी एक फ़ोन था हमारे पास, मम्मी का, और मेरा एक फ़ोन था वो स्मार्ट। पर आपने पर्सनल कभी भी अपना फ़ोन लेके और ऐसे उस पर टाइम पास नहीं किया है? नहीं। चलो, आप क्या एडवाइस करोगे बाकी जो कोटा आते हैं उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपकी एज ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन के रूप में भी काम करती है, भले वो फ्रेंड्स बनाना हो, क्लासमेट्स के साथ बहुत ज़्यादा घूमना हो, या फीमेल फ्रेंड्स बनाना हो, या मोबाइल फ़ोन एक हद से ज़्यादा यूज़ करना हो, तो उसे कैसे कम करें? देखो, सबसे पहले तो अपने अंदर ही डिटर्मिनेशन वो होना चाहिए, कि डिटरमाइंड होने चाहिए कि अगर मेरे को अचीव करना है तो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सके तो अकेले हॉस्टल में मत रहो, किसी पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ रह लो। वो लोनलीनेस को दूर करता है और मतलब डिस्ट्रैक्शन से भी बचाता है, कि मम्मी अगर हैं तो फिर इतना टाइम फ़ोन नहीं देख सकते आप 2-2 घंटे। क्योंकि वो टोक देंगे हाँ, ना, टोक वो देंगे याद वो। दिलाएंगे कि बेटा हाँ, पढ़ना है। है। तो वो रहता है। अब अपने अंदर वो रहना चाहिए कि मतलब कम फ़ोन देखो, हो सके तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इनको ना ही चलाएं तो ठीक रहेगा। तो आपने इंस्टाग्राम पे अब तक आईडी नहीं बनाई है? नहीं। अभी भी नहीं बनाई है? अब तो रिजल्ट आ गया। नहीं, फ़ोन लूँगा तभी बनाऊँगा। ना फ़ोन होगा तब बनाना। हाँ। ओके, चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अपनी तरफ से एक बेस्ट और एडवाइस कर दो हमारे फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स को। कोई भी अपनी तरफ से टिप्स और ट्रिक्स आप दे सकते हो कि उन्हें अपनी जर्नी में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या करना चाहिए। हो सकता है वो कोई हैबिट हो, या हो सकता है आप अपनी तरफ से कुछ पढ़ाई को लेकर एडवाइस करो। देखो, नीट के प्रिपरेशन में तो मेन जो है वो डिसिप्लिन ही रहता है, क्योंकि नीट का पेपर इतना भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आता है ना। अगर आप डिसिप्लिन होके, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना दिन में, अगर आप 5-6 घंटे भी दिन में पढ़ रहे हो लगातार, तो हर दिन कोशिश करनी है कि मैं इतना लगातार पढ़ सकूँ, है ना। डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करनी है, 1-1.5 साल 2 साल अगर आपने पढ़ाई करी है, तो फिर आखिरी में जाके सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, सारी चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं और आसानी से फिर नंबर भी आ जाते हैं, सिलेक्शन भी हो जाता है। तो मेन चीज़ तो डिसिप्लिन है। बाकी स्टडी में तो आपको अपने फैकल्टी की सारी बात माननी है। ब्लाइंडली अगर आप फॉलो करें तो बहुत बढ़िया है फैकल्टी को, क्योंकि वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से। तो मैंने तो फैकल्टीज़ को ही ब्लाइंडली फॉलो किया, उन्होंने जो कहा वो किया, और बस वही मेरे लिए अच्छा। थैंक यू सो मच गौरव यहाँ आने के लिए, और वाकई में बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, क्योंकि आप बातें करने में बहुत अच्छे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, और उम्मीद कर रही हूँ कि जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके यहाँ पे, उनके साथ जब आप कॉलेज में जाओ तो बहुत इन्जॉय करो। थैंक यू मैम। चलिए, और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। हाँ, वाकई इसीलिए हम कहते हैं कि सपना बड़ा देखो तो उसके लिए मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जैसे हमारे गौरव सिंह यानी कि नीट टॉपर ने कहा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप कोई भी जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप भी कोटा आना चाहते हैं नीट या जेई के लिए, ज़रूर आइए, एलन के साथ जुड़िए, अपना सपना पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच।